हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी मैं उठ के यहाँ पर सामने का जो मेरा गेट है, दरवाज़ा, वहाँ पर मैं बैठी हूँ। क्योंकि सुबह उठते ही काम नहीं हो पाता, तो थोड़ी देर मैं इस तरह अपना समय बिताती हूँ पौधों के साथ। मेरे घर ज़्यादा पौधा नहीं है, पेड़ नहीं है, छोटे छोटे जो हम गमलों में लगाते हैं, लेकिन एक दो जैसे हैं, तो मैं उनके साथ थोड़ा सा समय ऐसे बिताती हूँ, उनको देखती हूँ, अच्छा लगता है। और ये मेरा मनी प्लांट था और यहाँ पर छोटे छोटे गमले में कुछ पौधे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर कुछ पीले पत्ते हो चुके हैं, तो उन्हें मैं साफ़ कर निकाल देती हूँ, पीले पत्तों को। और हमेशा निकाल ही देना चाहिए, जब पत्ते पीले हो जाते हैं गमलों के तो उन्हें हटा देना चाहिए। तो मैं बस सुबह वही करती हूँ देख के, और थोड़ा इनके साथ रहती हूँ, क्योंकि हमारे घर के आसपास कोई ऐसे बहुत अच्छे से पेड़ पौधे हैं नहीं। तो और मुझे नेचर से बहुत लगाव है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे नेचर के करीब रहना, पेड़ पौधों के करीब रहना। तो बस मैं इसी तरह से सुबह अपना टाइम बिताती हूँ इनके साथ। और इसके बाद मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी पीती हूँ सुबह। गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, जिसको हम पी पाते हैं, वो पानी मैं 1 गिलास यहाँ पर पी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं पी पाती, लेकिन कहते हैं कि सुबह थोड़ा सा गर्म पानी पीना चाहिए, तो इसलिए मैं भी पीती हूँ। और मुझे लगता है कि सही में ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो बस इसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों के साथ आज मैं अपना क्लीनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हर सप्ताह मैं अपने घर में इसी तरह से जाले निकालती हूँ। वैसे जाले होते नहीं हैं जब हम रेगुलर निकालते रहते हैं, तो लेकिन थोड़ा अगर हो भी जाए जो दिखाई नहीं देता है बिल्कुल, तो इस तरह से अगर हम उसको निकाल देते हैं तो अच्छा भी रहता है। और घर में कहते हैं ना कि जाले नहीं होने चाहिए, जो अच्छा भी नहीं माना जाता और देखने में भी बहुत बुरा लगता है। तो बस मैं हर सप्ताह ये करती हूँ। साथ साथ में ये जो खिड़की है उसको भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये लोहे का जो पतला पतला रॉड लगा हुआ है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी धूल सी जमा हो जाती है अगर हम ज़्यादा दिन तक इसको साफ़ ना करें तो इसमें मेरे घर में थोड़ा हो ही जाता है कि रास्ते के पास है मेरा घर, तो धूल अंदर आ ही जाता है। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ कपड़े से। और मुझे एक ब्रश लेना है डस्टिंग के लिए, जो खिड़कियों को साफ़ करते हैं वैसा कुछ ब्रश आता होगा, तो उसे मैं लूँगी। और ये मेरा डाइनिंग है, इसको मैं अच्छे से साबुन लगा के पानी से अच्छे से पोंछ लेती हूँ, और फिर मेरा झाड़ू और पोछे का काम शुरू हो जाता है। अब मेरे घर का जो झाड़ू लगाना था वो हो चुका है, और इसी के साथ साथ मैं बाहर को भी झाड़ू लगा लूँगी। और जिस मनी प्लांट की मैं बात कर रही थी ना, ये जो बाहर दिख रहा है, उसकी बात कर रही थी। और यहाँ पर मैं अपने पोर्च को भी झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पे 2 चेयर इसलिए रखे होते हैं कि जैसे कोई आते हैं तो यहीं पर बैठ जाते हैं, या मुझे जैसे बैठना होता है शाम को या सुबह, तो मैं भी यहाँ पर बैठ जाती हूँ और अच्छा लगता है, यहाँ पर हवा अच्छी चलती है। और मेरे घर में खैर गर्मी बहुत है, अभी वैसे भी बारिश नहीं हो रही तो गर्मी तो है ही। और इसके बाद मैं इस झाड़ू को यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि आंगन जो झाड़ती हूँ उसके लिए मैं दूसरा झाड़ू रखती हूँ, तो इस तरह से यहाँ पर मैं बदल के झाड़ू लगाती हूँ। और इसी तरह से मुझे झाड़ते हुए उस गेट तक जाना है जो सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ तक मुझे झाड़ू लगाना है। मेरे घर के सामने ये जो रास्ता है ना, बहुत गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ, तो धूल आ ही जाता है। कितना भी हम झाड़ें या साफ़ करते रहें, धूल रोज़ आ ही जाता है। तो ये जो सिर्फ धूल ही निकलता है यहाँ पर, और उसको मैं उठा के यहाँ रख दूँगी, क्योंकि अभी
कचरे वाली गाड़ी आएगी तो वहाँ मैं डाल दूँगी। और इसके बाद जो झाड़ू लगाते हैं उसके बाद भी थोड़ी बहुत धूल रह ही जाता है, जो एकदम निकलता नहीं है झाड़ू से, तो उसको मैं इस तरह से पानी से धो दूँगी तो वो भी निकल जाएगा। और इसके बाद आंगन बहुत ही अच्छे तरह से साफ़ हो जाता है मेरा, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, साफ़ साफ़ बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पानी 7 बजे से आता है और 7:30 तक ही आता है, मतलब आधे घंटे के लिए आता है। तो मुझे ये जो पूरा काम है क्लीनिंग का वो उस आधे घंटे में करना पड़ता है। तो बस इसलिए मैं आंगन पहले धो रही हूँ, इसके बाद मैं घर को पोंछूँगी। वैसे तो मैं ये मॉपिंग रॉड होता है ना, उससे मैं पोछा लगाती हूँ घर का, लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है क्योंकि उसकी रस्सियाँ जो होती हैं ना वो बाहर आ गई, ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, इसलिए मैं कपड़े से ही आज पोछा लगाऊंगी। अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। वैसे तो रोज़ मैं घर को क्लीन करती हूँ, सारा कपड़ा धोना होता है, बाथरूम साफ़ करना होता है, मतलब सब काम होता है, सबको ही होता होगा, तो उसी तरह से मैं भी करती हूँ। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़ोरों से, तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए नाश्ता और बच्चों को भी मैं दे देती हूँ। अब मैं बना लेती हूँ चावल के आटे का चीला, क्योंकि ये जल्दी भी बन जाता है और अभी तो वैसे भी भूख बहुत लगी है तो टाइम नहीं है कि बहुत अच्छे से कोई नाश्ता बनाया जाए। अब इस चीले के घोल को मैं बहुत अच्छे से मिला लूँगी ताकि इसमें लम्स ना रहे, इसलिए इसको इस तरह से बहुत अच्छे से घोल के फिर इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी। और फिर नमक मैं हमेशा एक बार में नहीं डाल पाती हूँ, पता नहीं क्यों, मेरा अंदाज़ नहीं आता है, 1 या 2 बार ही मैं डालती हूँ। और साथ में फिर प्याज, हरी मिर्च और कटा धनिया मैं डाल दूँगी। तो इस तरह से ये चीला मैं बना लूँगी और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तवे में तेल लगा के बैटर को इस तरह से फैला देंगे और इसको ढक के पकाएंगे और ये बहुत जल्दी बन जाएगा, 2 या 3 मिनट में एक बन जाता है। और दूसरे चूल्हे में मैं अपने लिए चाय रखी हूँ क्योंकि मुझे ना ये जो है चाय के साथ ही अच्छा लगता है। वैसे तो इसे धनिया की चटनी के साथ खाना चाहिए, उसके साथ बहुत अच्छा मतलब कॉम्बिनेसन है इसका, लेकिन मैं जो है वो चाय के साथ खाना पसंद करती हूँ। एक बार मैं चीला खाती हूँ और एक सिप चाय लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, और इसे गरम गरम खाने में ही अच्छा लगता है। तो साइड में मेरा बेटा जतिन यहाँ पर खड़ा है और वो गरम गरम इसे खा भी रहा है, और बच्चे दिशा भी खा ली है। बस ये लास्ट जो है मैं अपने लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे जतिन खड़ा था और मेरे साथ कुछ बात भी कर रहा था, तो मैं उसी से बात भी कर रही थी और इसे बना भी रही थी। और उससे बात करते करते ये जो चीला है एक साइड ज़्यादा सीख गया है, लेकिन अच्छा है, कोई बात नहीं, क्रिस्पी लगता है बहुत। तो अब मेरा नाश्ता बन चुका है, इस तरह से अब मैं अपना नाश्ता कर लूँगी। और आप लोग बताइएगा ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।